जज इलीगल है। मैं ये नहीं मानता कि आपको मुझे ट्राई करने का अधिकार है। मैं आपके राज्य को ही नहीं मानता। मैंने लोगों को ये बताया, स्वतंत्रता उनका मूलभूत अधिकार है और उसको प्राप्त कैसे करते हैं उसकी तरीके बताए हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई और न्यायाधीश ने जजमेंट में रिमार्क लिखा कि इनके बचाव का भाषण, इनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा उससे ज़्यादा सेडिशियस है, ज़्यादा राजद्रोही है, ऐसे वो थे। और इसलिए ये सब काम करते समय लोकमान्य तिलक जी, महात्मा जी, सुभाष बाबू, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, ऐसे सब लोगों से, भगत सिंह क्रांतिकारी के थे, तो इन सब से चर्चा हुई तो उनको ध्यान में आया। उनका भी अनुभव था, अध्ययन था, चिंतन था, सब कार्यों में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करके देखा था। तो उनको ध्यान में आया कि जो मुझे लगता है वही बात सबके मन के अंदर है कि हमने अपना अपना इशू चुनकर उसमें अपना पूरी शक्ति लगाई, जीवन लगाया, तो इशू कभी ना कभी रिजॉल्व होने वाला है, परंतु फिर से खड़ा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। अंग्रेज कोई पहले आक्रामक नहीं थे, उनका नंबर 7वां 8वां है, सिकंदर के पहले से चला है। पश्चिम की दिशा से भारत पर आक्रमण, भारत का गुलाम होना, फिर स्वतंत्र होना, फिर गुलाम होना, मुट्ठी भर लोग दूर दूर से आते हैं, किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ नहीं और हम उनसे मात खाते हैं। ये बार बार हुआ है, तो और एक बार हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन फिर से गुलामी नहीं आएगी, इसकी गारंटी क्या है। अपने समाज में कुछ कमियां हैं। पहली बात, हम अपनी एकता को भूल गए। दूसरी बात, हम स्वार्थी बन गए और गुणहीन बन गए। अनुशासन नहीं, स्वच्छता नहीं, दारिद्र्य है, अज्ञान है। इन सबको ठीक किए बिना, इस समाज को एक स्वस्थ संगठित समाज बनाए बिना ये बार बार होना रुकेगा नहीं। हमारा तो समय लग गया एक काम में, अब हमारे पास समय नहीं, लेकिन किसी को इस काम को करना चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं प्रयोग करता हूं। उन्होंने 8-10 साल प्रयोग किए कि ये अपना जो विविधताओं से भरा हुआ समाज है उसको एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं और उसमें गुण कैसे भर सकते हैं। एकता और गुणवत्ता वाला संगठित समाज, स्वस्थ समाज कैसे खड़ा करना, इसके प्रयोग किए। और जब उनको वो सूत्र, वो पद्धति मिल गई तो उन्होंने विजयादशमी 1925 के दिन सुबह अपने घर में बैठक बुलाई। तो उनके साथी थे, सामान्यतः ये 4 प्रकार से जो काम चल रहे थे सारे लोग उसमें ही थे। तो जो बचे खुचे थे वही इनके पास आए। तो उनको उन्होंने कहा कि आज से अपना, जैसी चर्चा हो रही थी, सबका मन बन गया था कि आज से अपना ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने वाला संघ हम प्रारंभ हो रहा है। बाद में लोगों ने आके पूछा अब करना क्या है, तो उन्होंने कहा किसने तय किया है, बैठो सब मिल के बात करो, तय करो। आगे 14 साल इनको सब पता था, इनका प्रयोग सफल हो चुका था, लेकिन डिक्टेट किए बिना चर्चा में से ये बातें उन्होंने पहुंचाई, नए कार्यकर्ताओं के हाथ में दी, उन्होंने उसके आधार पर काम करके देखा और संघ स्थापना 1925 में हुई। संघ की कार्य पद्धति 1939 में पक्की हो गई। एक प्राकृतिक विकास है। घर में बालक आता है नया तो उसका नाम तय नहीं रहता है। पश्चिम के देशों में हॉस्पिटल में पहले नाम देना पड़ता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, कम से कम 12 दिन रुकना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, संघ का नाम निश्चित, संघ स्थापन हुआ तब संघ का नाम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, समिति नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ स्थापन किया, वो पहले सरसंघ चालक है, लेकिन वो सरसंघ चालक डिक्लेयर हुए 29 में, 4 साल बाद। ऐसे संघ विकसित हुआ
सामूहिक अनुभव के चिंतन के आधार पर और चला। सब कामों को पूर्ण करने वाला काम, इसलिए मैंने कहा बाइबल में एक वाक्य है, वैसे ही संघ के बारे में हम कह सकते हैं, संघ हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। सब अच्छे कामों की पूर्णता जिससे होगी वो करने का काम संघ का काम है। संघ की ये जो मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, वो आरएसएस है। जिसको आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है आरएसएस, प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत स्वयंसेवक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के स्वयंसेवक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी एक मौसी जी थी, संघ के घर में ब्याही गई, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी एक सौत है। सौत है? सब शॉक हो गए, पूछा कौन? तो बोले संघ। इतना लग के वो करना पड़ता है तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम संघ नहीं करेगा। तो फिर देश के लिए बहुत सारी बातें होनी है, वो कौन करेगा? ऐसा लोग पूछते थे तो डॉक्टर साहब बताते थे संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो सब करेंगे। वो सब करेंगे, वो उनका है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, स्वावलंबी होगा, अलग है। 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए समाज के सहयोग से, जहां जितना आवश्यक है उतना अपनी चमड़ी अपना समय खर्चा करके, अपनी चमड़ी घिसकर अपना दमड़ा खर्चा करके स्वयंसेवक करते हैं। वो सेवा संघ की नहीं, स्वयंसेवकों की है। सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके कार्य अपने अपने स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी कार्य है। जैसे चर्चा होती है वैसा संघ का कोई डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल उन पर नहीं है। संघ कंट्रोल किसको कर सकता है? कंट्रोल की है क्या हमारे हाथ में? ये हमारे कार्यकर्ता लोग साथ में बैठे एक सभागृह में, उन्होंने कल काम बंद कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं उनका? हमारा मन मर्जी और दोस्ती के आधार पर चलने वाला काम है, उसमें कोई कंट्रोल की बात ही नहीं होती। स्वयंसेवक है, आते जाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, अच्छा काम है तो हम सबको मदद करते हैं, उनको भी करते हैं। और अब हमारी शक्ति है तो राष्ट्र के बारे में हमारा एक विचार है, उस विचार के अनुसार बातें होंगी, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। उस विचार के अनुसार जो विचार रखते हैं उनको लाभ होता है, जो नहीं रखते उनको नहीं होता है। हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो काम नहीं कर रहे, हमको लगता है देश के लिए अच्छा है इसलिए करते हैं। तो पहली बात ये समझना कि संघ और ये सारे विविध कार्य जिसमें आपको स्वयंसेवक दिखते हैं और ये संघ का है, संघ का है, संघ का है, सब लोग कहते हैं, वैसा नहीं है। इसको छोड़ के संघ को देखिए। संघ यानी वो मेथोडोलॉजी जिसको शाखा कहते हैं। 1 घंटा रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का। आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज व्यायाम करते हो, शक्ति रहे इसलिए रोज 2 बार कम से कम खाते हो। जो वो छात्र है वो रोज पढ़ाई करते हैं। से देश का काम करना है, योग्य रहकर करना है, योग्य बनकर करना है, तो उसके लिए भी एक व्यायाम है। वो व्यायाम हम उसको शाखा कहते हैं। 1 घंटे का समय निकालना और सब भूलकर भगवे झंडे के तले अपने भारत का विचार मन में रखते हुए
उसके प्रति भक्ति मन में रखते हुए जो आएंगे साथ में, वो कौन है, किस जात पात के है, क्या नाम है, कितना कमाते हैं, कितना पढ़े, कुछ नहीं, वो हमारे अपने हैं। ऐसे उनके साथ मिलकर शरीर मन बुद्धि को सशक्त बनाने वाले व्यायाम करना, ये रोज करना। और ऐसे तैयार होने के बाद समाज के हित का अपनी रुचि क्षमता प्रकृति के अनुसार कोई काम चुनकर उसमें लग जाना। तो संघ चलाने में जो लगते हैं वो संघ के अंग हैं। और इसलिए संघ को देखना है तो संघ की शाखा देखिए, संघ के कार्यकर्ता देखिए, उन कार्यकर्ताओं के घर परिवार देखिए, तो आपको संघ का फील आएगा। संघ के अनेक कार्यक्रम होते हैं, शिविर वगैरह होते हैं, संघ शिक्षा वर्ग लगते हैं, उनमें भी हम देखने के लिए लोगों को बुलाते हैं। वहाँ आना, 2 दिन रहना, अंदर से सब देखना, चाहे जिससे चाहे जो प्रश्न पूछना, बात करना, जो कुछ जानना है जानिए। संघ के लोगों के साथ शाखा वगैरह इसको साल 2 साल ठीक से देख के फिर तय कीजिए। क्योंकि और एक बात है समझने के लिए कठिन, संघ को समाज में अलग संगठन खड़ा नहीं करना है, एक और प्रभावी ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि संघ का पहला सिद्धांत यह है, देश के भाग्य में परिवर्तन तब आता है जब उसका पूरा समाज एक और गुणवान बनता है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष, तत्वज्ञान, ये सब सहायक है, वो कारण नहीं बनते। कारण समाज है, समाज मालिक है जिसने इन सबको उत्पन्न किया है समाज चलाने के लिए। मालिक जागेगा नहीं तो नौकर क्या क्या करेंगे कौन बता सकता है। और मालिक जागता रहेगा तो सब अपना अपना काम ठीक करेंगे। और इसलिए भाग्य का परिवर्तन देश के समाज के कारण होता है। जितने देश बड़े हुए और कुछ नीचे भी गिर गए, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, आधुनिक काल की, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, क्यूबा है, जर्मनी है, इन सबके उत्थान पतन का गत 100 वर्षों का इतिहास आप देख लीजिए। उस पर लेखन भी है, पुस्तक भी मिलेगी आपको, तो आपको ध्यान में आएगा कि वहां का समाज तैयार हुआ, उसको पहले तैयार किया गया, बाद में उनका उत्थान हुआ। और इसलिए व्यवस्था, हमको लगता है अपने देश में ये व्यवस्था गलत है, वो इसका परिवर्तन हो, व्यवस्था बदलने से समाज नहीं बदलता। लाल बत्ती है इसलिए लोग ट्रैफिक रूल पालन करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं। लोग ट्रैफिक रूल पालन करते हैं इसलिए लाल बत्ती चलती है। आप मुंबई में हैं, आप कलकत्ता में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, बंगलोर में जाइए, चेन्नई में जाइए, ट्रैफिक को देखिए, अलग अलग दिखता है, सब जगह लाल बत्ती है, लेकिन लोगों की आदत अलग अलग है। और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना, किसी को नहीं छोड़ना। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे इसी अपने समाज के अंग है, उनको भी संगठित करना ही है। वो विरोध करते हैं, ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते, प्रामाणिक विरोध का हमको लाभ होता है। जो प्रामाणिकता से विरोध करते हैं उनको सत्य पता चलने के बाद वो विरोध छोड़ देते हैं। हमको तो सबको संगठित करना है। और इसलिए और एक प्रश्न आता है, अभी आप कह रहे हैं सबको संगठित करना, और थोड़ी देर के पहले आपने कहा संपूर्ण हिंदू समाज, तो हिंदू समाज बाकियों को क्यों छोड़ दिया? अब ये यहां थोड़ी समझने की बात आती है। हम कहते हैं कि भारत में हिंदू ही है और कोई है नहीं। हिंदू है यानी क्या है? हिंदू कहने से हम उसको रिलीजन न माने, पूजा पाती कर्मकांड न माने। हिंदू एक विशिष्ट समुदाय का नाम नहीं है। हिंदू ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। हिंदू एडजेक्टिव है, विशेषण है। हिंदू शब्द बाहर से आया, ठीक है,
रामायण महाभारत में नहीं, वेदों में नहीं है।